खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। हमाद, ये मेरा घर है। अरे नहीं, बताए ना। ये हमारा घर है। अब यही हमारी छोटी सी दुनिया होगी। तुम्हें अच्छा लगा ना? तुम खुश तो हो ना? खुश बहुत छोटा लफ्ज है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे आंटी आइए ना। अम्मा वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, देखो। मेरे तो कदम ही नहीं उठ रहे। अरे आइए आइए। इतना खूबसूरत, इतना। अल्लाह पाक। घर अच्छा लगा आपको? अच्छा तो कोई लफ्ज ही नहीं। शादी के बाद शौहर की तरफ से पहला तोहफा बहुत ही खूबसूरत। जीते रहो। आइए मैं अंदर से दिखाता हूँ। तुम दोनों चलो चलो, मैं आ रही हूँ। चलो बच्चों, चल के खाना खाओ। पता है मैंने आपके लिए क्या बनाया? पास्ता एंड चीज। चलो, दादू क्या कह रही है? मैंने पास्ता बनाया ना आप लोग के लिए। वैसे भी आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए। मामा मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं है भूख। मेरा बच्चा ठीक है, आप लोग को भूख नहीं, लेकिन दादू ने प्यार से बनाया ना आप लोग के लिए। आप लोग ना नहीं कह सकते। लेट्स गो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ आप लोगों ने। चले। मामा आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, हम भी नहीं खाएंगे। मामा आप हमारे साथ खाना खाएं तो फिर हम भी खा लेंगे। इन बच्चों की मोहब्बत ही रिदा को फिर से जीने का हौसला देगी। या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में मेरी रिदा की मदद फरमा। चलो मिलके खाते हैं आज।
अच्छा लगा आपको नाइट सूट? मैंने बहुत दिल से लिया है, और सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारे लिए हैं, क्योंकि अब आप आज से नाइट सूट पहन के सोया करेंगे, शलवार कमीज नहीं। जी ठीक है। बाकी घर मुझे बहुत पसंद आया है, और इसको आप देखिएगा मैं कैसे डेकोरेट करूँगी। हमारे पता है, मैं सोच रही थी कि हम एक दावत रख लेते हैं। निकाह तो जैसे होना था हो गया, वलीमा तो अच्छा होना चाहिए ना। देखते हैं। देखते हैं? देखते हैं ऐसे क्या मतलब है आपका? आपकी दूसरी शादी होगी, मेरी तो पहली है ना। इतने अरमान होते हैं लड़कियों के, 100 चीजें करनी होती हैं। अच्छा ठीक है, तुम सही कह रही हो, जैसे तुम चाहोगी वैसे कर लेंगे। ओके, हैप्पी? या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी औलाद मेरे घर का चैन और सुकून बर्बाद कर देगी। या अल्लाह, मैं खुद को कितना गुनाहगार तस्वीर कर रही हूँ। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी ना, जो अम्माद ने रिदा के साथ ये सलूक किया। मुझे माफ कर दे, अम्मी, अम्मी, बोले आप वो क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं आप? हाँ, आपने कुछ भी नहीं किया, क्यों अपने आप को गलत कह रही है? रिदा, अम्मा ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं। वो नाज़नीन जिसमें उसको अपनी सारी खुशियां नजर आ रही है, वही उसको बर्बाद करेगी। तुम देख लेना, ये माँ की बद्दुआ है इसकी। क्या कह रही है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हमारे से करीब कोई तकलीफ भी हो, कोई एक तकलीफ भी उनके पास से गुजरे। अम्मी ऐसा ना करे। और ये क्या कि आप खुद के साथ जुल्म कर रही हैं। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ अम्मी, हमाद को तकलीफ में नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी भी। रिदा, तुम कितने आला ज़र्फ की मालिक हो बच्चे, कैसा प्यारा दिल है तुम्हारा, कितनी फिक्र करती हो तुम आज भी हमाद की, जबकि वो न बच्चों की परवाह है न तुम्हारी, और यहाँ तक कि माँ की भी नहीं। क्या करूं अम्मी, खुद से बढ़कर प्यार किया ना हमाद को, इसलिए मेरे शौहर है वो, मेरे बच्चों के बाप है वो। हर चीज बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन कभी उनको तकलीफ में नहीं देख सकूंगी या उनके लिए बुरा नहीं सोच सकूंगी। अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र का जरूर अजर देगा, एक न एक दिन। और एक ना एक दिन हमाद को इस बात का जरूर एहसास होगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। क्यों रो रही हैं? हाँ, आप ऐसे रोएंगे तो मैं टूट जाऊंगी ना। नहीं, प्लीज आप तो ना रोए ना, मेरी अम्मी आप, मेरा बच्चा। बस सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वाह शाकरा बेगम, तो मेम बन गई मेम। अम्मा, तुम तो आसमानों में उड़ रही हो। क्यों ना उड़ूं, अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा मुझे। सचमुच कभी सोचती हूँ कि कैसे हम उस छोटी सी कुटिया से
इतने बड़े महल जैसे घर में आ गए। कमाल मानती है फिर है। कैसा मेरे तावीज़ ने काम किया कि हम्माद अपनी बीवी बच्चे माँ सबको छोड़ के हम दोनों को यहाँ ले आया। देख ले, एक बार शाकरा जिसमें दम कर दे फिर वो हमेशा वही करता है जो शाकरा चाहती है। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा, दम तो बहुत है तुम्हारे तावीज़ों में। ये सब तो मैं सिर्फ ख्वाब में सोचा करती थी कि मैं हम्माद के साथ ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। अम्मा हाथ कहाँ है तुम्हारे, चूमना चाहती हूँ मैं। मासूम, अब इस खुशी में अमल करना ना भूल जाना, पूरे 40 दिन करना है। हरगिज़ नहीं भूलूंगी, उसकी तुम फिक्र ना करो। अभी ना तुम ये सोचो कि मेरा दिल कर रहा है कहीं बाहर जाके खाना खाएं आज रात का, तो कहाँ जाएं? ना तो तूने मेरे दिल की बात कही थी, इतना दिल चाह रहा है मेरा। अच्छा तुम तैयारी पकड़ो, बल्कि तुमने क्यों तैयार होना है, तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो। मैं तैयार होके आई हूँ जल्दी से। या अल्लाह, सारा सामान ले गई, सारे घर का सत्यानाश कर दिया। रिदा, इतनी मेहनत से तुमने सारा सेटअप किया था। रिदा, हमारे घर का बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। देखो तो क्या शेर होगी, समझेगा। रिदा, अल्लाह, ये क्या सब चीजें, ये क्या है? ये तावीज़, फिरौन, क्या अल्लाह, रिदा, तुम्हारा नाम रखो रखो भाई, अमान, अरे छोड़ो भाई, हाथ ना लगाओ इन चीजों को। ये क्या है? तावीज़, हम करते हैं, क्या करें? ठीक है। या अल्लाह, रिदा, ये तो देखो, वो क्यों हाथ में उठाया? छोड़ो, रखो इसको यहाँ पर। पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग यहाँ पर। लाइन से चलो चलो निकलो यहाँ से। अम्मी संभालो अपने आपको, आप चले भाई यहाँ से, मैं आपको बाहर लेके चलूँ। कहाँ से? इधर इधर। बस अम्मी। या अल्लाह, ये क्या
क्या कर रही है औरतें? क्या कर रही थी हमारे घर में? जादू टोना सिपलिया बोलता मेरा बच्चा, मेरा हमाद उनके साथ है, पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। बोलो। मुझे लगता था जैसे वो सब अल्लाह के कलाम है, वो दुआएं, वो ताबीज़ है सब। नहीं बेटा, वो ये सिपली था, सिपली। इस तरह से इस केस को कम करे, मेरे ख्याल से कुरान खानी करानी चाहिए। बेटा जल्दी कुरान खानी करवाओ, इस घर से चीजों को निकालो। नहीं अम्मा, बेटा बस अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, चलो कुरान पढ़ते। मेरी खूबसूरती का मुकाबला करने चली थी रता। इसी खूबसूरती के शहर में आकर तो हम्माद ने अपना सब कुछ छोड़ दिया आज। और अब वो सिर्फ मेरा हो चुका है। तुम कभी मुझसे जीत नहीं सकती हो रता, तुम्हें तो हारना ही था। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज आप कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही है। सोच रहा हूँ कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। छोड़ना यार, क्या बाहर बाहर जाना, घर पे रुकते हैं, थोड़ा एक साथ वक्त गुजारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बाहर जा रहे हैं हम, और अभी जा रहे हैं। सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ, घर पे रुकते हैं। क्या बाहर बाहर जाना, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मेरा मूड खराब मत करें, हम जाएंगे। चलो ठीक है। और कितना रेडी होना है? चलो मैं चेंज करके आऊँ। शाकरा बाजी तो बिल्कुल बदल गई, मैं तो पहचान ही नहीं आपको। क्यों क्यों नहीं पहचानी? वही तो है, तुम नहीं समझोगी। क्या मतलब? कहा ना तुम नहीं समझोगी। तुम बताओ तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? बहू ठीक हुई? कहाँ ठीक हुई? आपके दिए हुए पानी और तावीज का कोई असर ही नहीं हुआ। और हमारी परेशानी तो वहीं की वहीं है, जबकि हमने पानी की तरह पैसा बहाया है। पैसा पानी की तरह बहाया कहाँ है तुमने? बड़े कामों के बड़े खर्चे हुआ करते हैं। तुम मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हो। ऐसा करो, अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दो, वो ठीक रहेगा। नहीं शाकरा बाजी, मेरा बेटा अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, और फिर उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप कुछ भी करके हमारा ये मसला हल कर दें, हमें इस परेशानी से निकालें। तो फिर अपने बेटे से बहुत सब्र से काम करो। बड़े कामों के बड़े खर्चे हुआ करते,
लाखों का खर्चा करना पड़ेगा उसे, तैयार रहे। लेकिन इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? तुम लोग के बस की बात नहीं। ऐसा करो दूसरी बहू ही ले आओ, खर्चा तो उसमें भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं कहें आप। मैं कर लूंगी इंतजाम, आप फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगी इंतजाम। तो ठीक है फिर, तुम रकम का बंदोबस्त रखो। जुमेरात से जुमे की रात वजीफा पढ़ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चल अब जाओ। जुमेरात से जुमे की दरमियानी रात अपनी बहू को अकेले कमरे में बंद कर देना। चीखेगी, चिल्लाएगी, घबराना मत। अब जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रिता, बच्चे सो गए, यहाँ क्यों परेशान हो रही हो खड़े होके? चलो नीचे चलो, खाना खाओ। भूख नहीं है अम्मी, आप प्लीज खाना, मुझे नहीं दिल कर रहा कुछ खाने का। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें खुद को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मजबूत बनाना होगा बेटा। तुम जितने जल्दी इस दर्द की दलदल से निकलोगी, उतनी आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे बेटा। और ये जंग जो तुम्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लड़नी है ना, उसमें मैं तुम्हारा साथ तो दे सकती हूँ बेटा, लेकिन ये किस तरह लड़ोगी तुम और कैसे लड़ोगी, इस बात का फैसला तुम्हें खुद करना होगा। तो हो रही है खुद से अम्मी मुझे। कितनी बार आपके समझाने पर भी मैंने उस नाज़नीन और शाकिरा आंटी पे भरोसा किया, उनके नापाक इरादों को नेक दुआ समझी खुद की। मैंने अपना घर अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। रिता बेटा, गलती तो तुमसे हुई है ना, लेकिन ये गलती तुमने जानबूझ के नहीं की बेटा, ये तो तुमने अनजाने में की है, अपने अंदर की सच्चाई के भरोसे पे की है। बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि अम्मा तुम्हारे पास लौट आए, बहुत जल्द लौट आए। उन जली तस्वीरों को देखकर मुझे नफरत नहीं हो रही थी अम्मी, मुझे घिन आ रही थी नाज़नीन से। क्या अम्मी, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं अपने गंदे और नापाक इरादों को पूरा करने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं वो। हाँ बेटा, हमारे आसपास की हकीकत यही है, चारों तरफ दरिंदगी फैली हुई है। लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग ऐसे ही खुदगर्ज और खुद परस्त होते हैं, उन्हें अपनी ख्वाहिशात के आगे कुछ और नजर ही नहीं आता। तुम्हारे जैसे साफ दिल और नेक लोग तो नायाब ही मिलते हैं बेटा। लग रहा है
क्या करूं? जान, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। अल्लाह ताला बच्चों के सरों पे के बाप का साया हमेशा सलामत रखे। चलो चल के खाना खाओ। सर, सारी की सारी डिटेल्स वेरीफाई हो गई हैं। इस नाज़नीन के ड्रॉअर में से जो मोबाइल और सिम कार्ड हमें मिला था, उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में सर। सर, इसमें साफ साफ मेंशन है कि टर्की वाले क्लाइंट को जितनी भी कॉल्स गई हैं वो इस सिम से गई हैं। और सर, सिर्फ यही नहीं, मेरी ये भी क्लाइंट से खुद बात हुई है। उन्होंने ये कंफर्म किया कि उन्हें कॉल करने वाली कोई खातून ही थी। सर, ये सुनिए, ये क्लाइंट ने मुझे ऑडियो फाइल भेजी है। सुनिए ये आवाज़, नाज़नीन की आवाज़ है। हेलो, मैंने पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दी हैं। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना? यह गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी मिस नाज़नीन। You are going to pay for this. सर, फ्लावर सर, सर प्लीज ले ले सर। चलो लाओ, दो दे दो। सर सारे ले ले सर प्लीज, गरीब की दुआ लगेगी। चलो सारे। थैंक यू। ये ले मैडम, ये यहाँ रखते हैं और आराम से। बहुत फंस क्यों रहे? अरे तो गजरे के साथ ऐसे कौन खेलता है, सूंघता है? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई मासूम बच्चा उसको खिलौना मिल गया। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो छोटी छोटी खुशियां ही तो है जो जिंदगी में रंग भरती है। आपको पता है अमाद, मुझे फूलों की खुशबू, फूल इतने पसंद है, जब मैंने पहनती हूँ तो ऐसा लगता है हर तरफ खुशियां ही खुशियां। जब तुम खुश होती हो, तुम्हारी आंखों में ये चमक मैं देखता हूँ ना, तो मेरा दिल करता है बस मैंने देखता ही। हमारा टाइम देखें, हम कितने लेट हो गए। बच्चों ने अम्मी को तंग कर रखा होगा, घर चले अमाद जल्दी। अरे यार, मतलब जब भी तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा सा रोमांटिक होता है ना, तुम्हें घर याद आ जाता है। मेरा रोमांस उछल उछल के बाहर आ रहा है और तुम्हें घर जाना है। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। क्या करूं? खैर बच्चे, आप यही तो सब मेरी जिंदगी है। आप लोग के अलावा मेरा है ही कौन? हाँ, आप और बच्चे ही तो हैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट। ये तो आप साथ हैं, वो बच्चे वहाँ वेट कर रहे होंगे मामा का। बच्चे ना नाराज हुए बगैर। हमेशा ऐसे ही ना इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे तुम जीत जाती हो। एक हफ्ते तक ना कोई रोमांस नहीं, बस। दिल तो चाहता है कि आपकी हर याद को अपने दिल से, दिमाग से नोच डालूं,
वो एक एक पल अपनी यादों से निकाल कर फेंक दूं जो मैंने आपके साथ गुजारे थे। लेकिन क्या करूं, आपके दिए जख्मों की तरह आपकी यादें भी बहुत गहरी। मैं चाह के भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हमारे। क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने हमारा? यामिन बेटा, आपने अभी तक नाश्ता शुरू भी नहीं किया बेटा? बस आने वाली होगी ना, शाबाश जल्दी करो। दादो, मुझे एक बटर सैंडविच बना दे। आई एम वेरी हंग्री। ओके बेटा। यामिन आपको भी चाहिए? दादो मुझे भूख नहीं है। क्यों भाई, क्यों भूख नहीं है आपको? क्या हो गया? दादो, ये बहुत सैड है। बाबा को मिस कर रही हूँ। पहले बाबा भी हमारे साथ मिलकर नाश्ता करते थे ना, कितना मजा आता था। क्या हुआ? बाबा नहीं है तो मामा तो है ना। अब आपकी मामा भी नहीं और बाबा भी। क्यों सारे? बिल्कुल सही कह रही है मामा। तो आज से आपकी मामा भी है और आपके बाबा भी। आपका उससे ज्यादा ख्याल रखेंगे जितना बाबा रखते थे। बाबा तो हमेशा हमें सिर्फ डांटते थे। देखना, मामा के साथ मिलकर हम ज्यादा फन करेंगे। रामी, रामी, सच्ची नाज़ो, मैं तो भैया रात का खाना ही नहीं भूल पा रही। कुछ दिल ही नहीं चाह रहा खाने का। और जगह कैसी थी? इस कदर की शानदार मैं तो जिंदगी में कभी नहीं देखी। बस अम्मा, अब तुम आदत डालो मेरे साथ ऐसी जगहों पे जाने की, अच्छा खाने की, पीने की, पहनने की और ऊंचे लोगों में उठने बैठने की। वैसे अम्मा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो रिदा के मुकद्दर का होगा वो मुझे मिल जाएगा। ये घर, गाड़ियाँ, पैसे, दोस्त, सबसे बढ़ के हमाद मेरे हैं अम्मा। घर में ये आहिस्ता बोला, आहिस्ता बोल के बात ही ना कर। जरा सी भनक भी पड़ गई ना अम्मा के कान में तो ये सब ऐश और आराम सारी चीजें हाथ से जाएंगी। चुप रहा कर बस। ऐसे कैसे हो जाएगा सब कुछ खत्म? इतनी मुश्किलों से मैंने उसे उसकी माँ और बीवी के चंगुल से निकाला है। अब वो मुझे कहीं छोड़ के जाए?
ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है, मुझे भी बता। वो बस मैं नाज़ा से यही कह रही थी कि नामुमकिन है कि फजर में मेरी आंख ना खुले, ये बात है। तुम नाश्ता करो ना, बैठो। माशाल्लाह। आंटी एक्चुअली देर हो रही है, चलें? अरे भी नई नई शादी हुई है, मैं तो कहती हूँ थोड़ा आराम करो, बल्कि घूमने फिरने जाओ दोनों मियाँ बीवी। आंटी एक्चुअली अभी ये सब नहीं कर सकते, अभी तो ज़्यादा मेहनत करने का टाइम है। वो हमारा एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसके बाद से कोई नया ऑर्डर आया भी नहीं है, तो कंपनी तो भी लॉस में ही चल रही है। हाँ अम्मा, हमाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें दिन रात मेहनत करके अपने बिजनेस को उसके मुकाम पे वापस पहुंचाना होगा। आप ना बस नाश्ता करें, ये ले मैं बैग लेके आई। मैंने कहा ना नाश्ता हम ऑफिस में कर लेंगे, तुम बस जल्दी बैग लेके आओ, मैं बाहर वेट करो। अम्मा नाश्ता कराएं। हाँ एक अल्लाह की अमान की। चल खुदा खुदा हाफिज़। रामीन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आओ ना खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना। क्यों? तुमने अब तक लंच भी नहीं किया रामीन। तुम्हें याद है ना, मामा ने कहा था लंच फिनिश करना, वरना वो हमें बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे नहीं करना, तुम जाओ। रामीन, तुम सैड हो? मगर क्यों? भाई, मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मुझे बाबा के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन रामीन, बाबा तो हमें बिल्कुल मिस नहीं करते। देखो, इतने दिन हो गए, लेकिन उन्होंने हमें एक कॉल भी नहीं की, ना ही हमसे मिलने आए। तो फिर तुम क्यों बाबा को मिस कर करके इतना सैड हो रही हो? और मुझे देखो, मैं तो मामा के साथ इतना हैप्पी हूँ ना, और मामा हमें बाबा की तरह हर वक्त गुस्सा भी नहीं करती। अब तुम भी जल्दी से हैप्पी हो जाओ और आ जाओ खेलते हैं। रामीन, आओ ना खेलते हैं, वरना ब्रेक टाइम फिनिश हो जाएगा। उठो रामीन, रामीन प्लीज आ जाओ ना खेलते हैं। रामीन ने कहा ना मुझे